दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में प्रत्यावेदन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व ऑर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वहीं यूपी पुलिस री एग्जाम को लेकर के भर्ती बोर्ड की तरफ से बड़ी कार्रवाई शुरू और बिहार से बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और बिहार में शिक्षकों को नए सत्र में लगा बड़ा झटका, 95,000 शिक्षकों को बाहर करने का आदेश जारी। क्या है खबर, जानेंगे विस्तार से। तो सब कुछ विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में प्रत्यावेदन से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो 8 जनवरी को आदेश जारी किया गया था, उस आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शासनादेश जारी किया गया और उसी शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल निर्देश जारी किए गए थे। 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित और अचयनित सभी साथियों से उनकी शिकायतों से संबंधित प्रत्यावेदन लेने को लेकर के 20 मार्च से 27 मार्च तक चयनित अचयनित सभी अभ्यर्थियों से उनकी शिकायतों से संबंधित प्रत्यावेदन विभाग की ऑनलाइन साइट पर जो पोर्टल बनाया गया था उस पर स्वीकार किए गए थे। अब आप सभी साथियों को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में पोर्टल पर जो ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की तिथि थी वो आप सभी लोग जानते हैं 27 मार्च थी। बहुत सारे अभ्यर्थी चयनित अचयनित सभी ने अपनी शिकायतों से संबंधित चीजों को प्रत्यावेदन के रूप में विभाग के पास सबमिट किया है। और आप सभी लोग जानते हैं जितने भी प्रत्यावेदन विभाग को प्राप्त होंगे सभी का निस्तारण जनपद वाइज गठित कमेटी के द्वारा किया जाएगा। और उसको लेकर के जो डेट निर्धारित की गई थी जिला स्तरीय कमेटी से शिकायतों के निस्तारण को लेकर के, वो 31 मार्च है यानी कि कल। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी चयनित अचयनित भाई बहनों ने प्रत्यावेदन सबमिट किया है सभी की शिकायतों का निस्तारण जनपद वाइज गठित कमेटी के द्वारा कल किया जाएगा। तो सभी चयनित अचयनित भाई बहनों की जो भी शिकायतें हैं जो उन्होंने पोर्टल पर की है प्रत्यावेदन के रूप में सबमिट की है, उन सभी का निस्तारण कल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर किया जाएगा, जहां पर सभी शिकायतकर्ता अधिवक्ताओं यानी जिन साथियों ने प्रत्यावेदन सबमिट किया है उनको प्रेजेंट होना है। और उनकी शिकायतों का जब निस्तारण किया जाएगा तो उस समय उनको वहां पर उपस्थिति दर्ज करानी है। तो जितने भाई बहन इस भर्ती से संबंधित हैं, चाहे वो चयनित हो या अचयनित हो, और अपनी शिकायतों को लेकर के प्रत्यावेदन सबमिट किया है आयोग की ऑफिशियल साइट पर, तो सभी लोगों को कल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर कहीं ना कहीं संपर्क करके अपनी चीजों को जो है सही रूप से निर्धारित करना है। तो कुल मिलाकर के हमने सुबह की वीडियो में भी ये चीज कही थी कि आप सभी लोगों को अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी जिस जनपद में आप चयनित हैं, जहां से आपने आवेदन किया था, उसी जिले में आपके प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाएगा उसी जिले के कमेटी के द्वारा। तो इसलिए आप उसी जिले में उपस्थित होने चाहिए। लेकिन आप सभी को बता दें, आपकी उपस्थिति या अनुपस्थिति करनी है या नहीं करनी, इसको लेकर के आप एक बार उस जनपद के जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में संपर्क करके अवश्य चीजों को कंफर्म कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको वहां पर उपस्थित होना चाहिए और आप वहां पर उपस्थित ना हो तो चीजें जो है आप लोग जो चाहते हैं अपनी शिकायतों का निस्तारण वो ना हो सके। अब देखना है कि विभाग की तरफ से जो ऑफिशियल साइट के माध्यम से चयनित अचयनित भाई बहनों के शिकायतों का जो प्रत्यावेदन लिया गया उस पर कल जनपद वाइज कमेटी किस तरीके से निस्तारण करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करती है। हालांकि आप सभी को बता दें, जिस तरीके से प्रत्यावेदन लिए गए हैं उससे उम्मीद है कि जो प्रत्यावेदन में शिकायतें निकलकर सामने आएंगी उसमें जो निस्तारण रखा जाएगा कमेटी के द्वारा, उसमें चयनित अचयनित सभी भाई बहनों को न्याय मिलेगा। हालांकि आप सभी को बता दें, यहाँ पर आप सभी के जो उचित शिकायतें हैं उन्हीं का निस्तारण किया जाएगा। अगर आपने कोई गलत तरीके से प्रत्यावेदन किया है तो आपका प्रत्यावेदन निरस्त कर दिया जाएगा, इसको लेकर के कोई टेंशन नहीं। और एक चीज और कंफर्म कर दें, जितने भी चयनित भाई बहनों ने प्रत्यावेदन किया है, आपकी अगर शिकायत है और उसका निस्तारण होता है अच्छी बात है। अगर आपकी शिकायत का निस्तारण नहीं होता है तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपके नियुक्ति पत्र पर इसका कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है। चीजें विभाग जो है वो समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए ऐसी प्रक्रिया आगे बढ़ाई और कहीं ना कहीं जो है प्रत्यावेदन संबंधी प्रक्रिया विभाग की तरफ से कंप्लीट की गई है। यह सुप्रीम कोर्ट में चल रही जो केस है उसकी पैरवी में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, इसलिए विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है की गई और उसका
पूरा संपूर्ण समाधान सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले ही आप सभी लोगों ने देखा कि निस्तारित करते हुए मामले को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है। अब देखना है कि कल जब प्रत्यावेदन में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा किया जाएगा तो किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आएंगे। क्या प्रत्यावेदन करने वाले अभ्यर्थियों को विभाग की तरफ से गठित कमेटियां जो है संतुष्ट कर पाएंगी, या केवल और केवल ये एक जो है प्रोसेस ही होगा भर्ती प्रक्रिया का, केवल और केवल एक खाना पूर्ति के जैसे ही इस प्रत्यावेदन को लिया जाएगा। ये चीजें कल निकलकर जो भी होगी स्पष्ट बातें वो शाम तक हो जाएंगे क्लियर। तो सभी प्रत्यावेदन करने वाली भाई बहनों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने उस जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में के पास या उनके कार्यालय में संपर्क करके चीजों से अवगत जरूर हो जाए कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई में आपके पार्टिसिपेशन की जो है जरूरत है, और उसी बिहाफ पर आप सभी लोग काम करें। क्योंकि चीजें इस समय आप सभी को बता दें जो आवश्यक कार्रवाइयां हैं उनको लेकर के नहीं डिस्कस की जा रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ना ही कोई बड़े आप सभी के अगुवाकार नेताओं की तरफ से। तो इसलिए ये छोटी सी जानकारी हमने आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं चीजें आप सभी लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे, और जितने भाई बहन हैं जिन्होंने प्रत्यावेदन सबमिट किया सभी तक ये वीडियो पहुंचाएंगे, जिससे वो भी अपने प्रत्यावेदन के निस्तारण के दिन अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर के या अपनी उपस्थिति को दर्ज करा करके अपनी समस्याओं का निस्तारण कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब बात कर लेते हैं 72,425 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट को लेकर के डीबी में रिजर्व ऑर्डर से जुड़ी हुई क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती के बाद एक और इस समय जो प्रमुख मुद्दा बना हुआ है वो है 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सिंगल बेंच का आर्डर था कि 12,091 की लिस्ट पर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करते हुए मामले को शार्ट आउट करे, लेकिन सरकार इस लिस्ट पर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं पूरी करनी चाहती थी। इसलिए विभाग और सरकार की तरफ से 2 एसएलपी हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में गई। वहां पर एक हफ्ते तक लगातार मैराथन बहस के बाद फाइनली आर्डर रिजर्व कर लिया गया। अब सभी 12,091 के लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों को डीबी से आर्डर डिलीवर होने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अभी तक आप सभी को बता दें कोई भी ऑफिशियल डेट या जानकारी हाईकोर्ट की तरफ से निकलकर नहीं सामने आ रही है, ना ही कॉज लिस्ट अभी तक निकलकर सामने आई है कि आर्डर इस डेट को डिलीवर होने जा रहा है। लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आपकी रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम हर चीज पर नजर बनाए हुए है। उसकी तरफ से कोर्ट आर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ डिस्कस की गई है, जिस पर यहाँ पर आप सभी लोग नजर डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व आर्डर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। मित्रों हम लोग अभी हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच से 12,091 के लिए कुछ साकुशल आर्डर आने का बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं कि कुछ लुटेरे जैसे संजय चतुर्वेदी, राजेश चौबे, शिवम पांडे, अखिलेश्वर, मणि त्रिपाठी एवं अन्य जो कुछ तो 12,091 के भी भीतर घाती हैं और कुछ 90, 105, 24 फरवरी एवं 1100 याचियों में 839 को आधार बनाकर अभी से ही लूटने का व्यापक पैमाने पर योजना बना रहे हैं, और इसका खुलासा भी हो चुका है और सबके सब एक्सपोज भी हो चुके हैं, और सभी बीएड टीटी 2011 के साथी भी इन्हें अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये सब लुटेरे सिर्फ और सिर्फ हम सभी को लूटना चाहते हैं, क्योंकि सबको पता है कि 12,091 को ही नियुक्ति मिलनी है, और गाहे बगाहे लुटेरे भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 12,091 को ही सिर्फ नियुक्ति मिलनी है। फिर भी किसी न किसी माध्यम से भोले भाले साथियों को लूटने का असफल प्रयास ये करते रहते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि उपरोक्त लुटेरों से कोसों दूर रहे, वरना आपको लूट कर फुर हो जाएंगे। और ये सब लुटेरे ऐसे लूटने का कारनामा कई बार कर भी चुके हैं, जिसका समय समय पर कई बार खुलासा भी किया जा चुका है और अभी भी किया जा रहा है, और इसी के सिलसिले में आप सबको आगाह भी किया जा रहा है कि आप सब सावधान रहें। बाकी जो लोग 12,091 से जुड़े हुए हैं वो सब लोग निश्चिंत रहें और आर्डर आने तक धैर्य एवं शांतिपूर्वक इंतजार करते रहें, क्योंकि आप सबकी जीत सुनिश्चित है और नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। और इसके लिए आप सबकी रामप्रसाद विश्वकर्मा टीम जो है निरंतर काम भी की है और आगे भी करती रहेगी। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें कि 12,091 की लिस्ट पर जो डीबी में आर्डर रिजर्व है, उस आर्डर को डिलीवर को लेकर के जो अपडेट है वो यही है कि अगले हफ्ते जो 72,825 शिक्षक भर्ती से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई की डेट लगी है, और उम्मीद है कि उन याचिकाओं पर सुनवाई निस्तारित करते हुए उसके साथ ही 12,091 का आर्डर भी डिलीवर कर दिया जाएगा। फिलहाल जैसे ही 12,091 की लिस्ट पर डीबी में रिजर्व आर्डर डिलीवर को लेकर के कॉज लिस्ट निकलकर सामने आएगी तो हम आप सभी को उसके बारे में चैनल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके लिए जितने 72,825 शिक्षक भर्ती में 12,091 की लिस्ट से जुड़े हुए साथी हैं अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं
कोर्ट के आदेश की अपडेट पाने के लिए। अब मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 60,000 से अधिक पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। पेपर लीक के बाद भर्ती जो थी उसे पेपर जो आयोजित किए गए थे उसे निरस्त कर दिया गया था। अब पेपर जो री एग्जाम होना है उसको लेकर के भर्ती बोर्ड की तरफ से बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर के ऑफिशियल लेटर निकलकर सामने आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी पे फोकस करें, क्योंकि इस बार जो ये एक्स्ट्रा समय आप सभी को मिला है री एग्जाम के रूप में, इसमें आप सभी का कंपटीशन और टफ होने वाला है। तो देख लेते हैं री एग्जाम को लेकर के कि भर्ती बोर्ड की तरफ से क्या बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि प्रेषक जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज सेवा में समस्त प्रधानाचार्य राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त वित्तविहीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज ICSC CBSC बोर्ड जनपद प्रयागराज। पत्रांक पुलिस भर्ती .2 19/651-54 आप 2023-24 दिनांक 30/3/2024 को ये आदेश जो है निर्गत किया गया। आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा है तो परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आप सभी लोग देख सकते हैं। महोदय उपयुक्त विषय कृपया कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज के पत्र संख्या 663 आप AJA-1 आप 2024 दिनांक 30 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। छायाप्रति संलग्न जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित कराए जाने वाली विभिन्न भर्तियों की ऑफलाइन परीक्षा हेतु परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। यानी इस बार भी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है, ये चीजें यहां से स्पष्ट हो रही हैं। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत परीक्षा है तो संलग्न सहमति पर अपनी सहमति दिनांक 1/4/2024 के अपराह्न 2 बजे तक अनिवार्य रूप से 2 प्रतियों में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे सहमति पत्र संकलित कर ससमय संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराया जा सके। संलग्न उक्तवत है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज की तरफ से ये ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में री एग्जाम को लेकर के सेंटर अलॉटमेंट को लेकर के प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद आप सभी को बता दें यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए री एग्जाम आयोजित कराने की तैयारी में पूरी तरीके से जुटा हुआ है भर्ती बोर्ड। और जल्द ही आप सभी को बता दें इसमें आगे की कार्रवाइयां सुनिश्चित करने संबंधी भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। तो पुलिस भर्ती री एग्जाम को लेकर के बड़ी अपडेट के बाद मूव करेंगे बिहार से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों इस वक्त बिहार से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही, जहां आप सभी को बता दें बिहार में पिछले साल से लगातार बड़ी भर्तियां आयोजित की जा रही हैं। वहीं अब नए सत्र से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसका शासनादेश भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि बिहार शिक्षकों को नए सत्र में लगा बड़ा झटका। 95,000 शिक्षकों को बाहर करने का आदेश जारी। क्या है खबर, इस पर डालते हैं नजर। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये वही शासनादेश है जो बिहार से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पत्रांक संख्या 09 आप बिहार विधान परिषद की तरफ से जो है ये पूरा आया है। शिक्षा विभाग बिहार पटना, प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। और आज ही की डेट में यह शासनादेश निर्गत किया गया है। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रासंगिक संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 में किए गए प्रावधान के तहत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अतिथि शिक्षकों की सेवा ली जा रही। संदर्भित संकल्प में किए गए प्रावधान अनुसार अतिथि शिक्षकों की सेवा नियोजन होने तक ली जानी है। वर्तमान में राज्य के कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 37,847 तथा कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 56,891 अर्थात उच्च माध्यमिक विद्यालय में कुल 94,738 शिक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें विद्यालयों में पदस्थापित किया जा चुका है तथा वह विद्यालयों में कार्यरत है। वर्णित स्थिति में अतिथि शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदालोक में निर्देश दिया जाता है कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या 51 दिनांक 25/1/2018 में किए गए प्रावधान के तहत सेवा में लिए गए अतिथि शिक्षकों की सेवा दिनांक 1/4/2024 से किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जाए। साथ भी यह निर्देश दिया जाता है कि अपने स्तर से निम्नांकित प्रपत्र में आपके जिले में एक भी अतिथि शिक्षक के सेवा में नहीं होने का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को दिनांक 3/4/2024 तक अनिवार्यता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विश्वास भाजन कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से ये जो है शासनादेश जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें
ये चीजें जो हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं 94,000 से अधिक शिक्षकों पर गाज गिरने जा रही है 1 अप्रैल से। और ऐसे में इनका भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा और क्या चीजें आगे होंगी, इनका भविष्य किस तरीके से अब आगे सुरक्षित रहेगा, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। कुल मिलाकर के कार्रवाई का शासनादेश हो चुका है जारी। 94,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी जानी तय हो चुकी है दोस्तों, और ये बड़ी कार्रवाई की गई है बिहार सरकार की तरफ से। और ये कहीं ना कहीं इस तरीके की कार्रवाइयां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक लंबी सेवा देने के बाद आप अगर उसे सेवा से बाहर करते हैं, ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अनुचित है। लेकिन सरकार और विभाग क्या चाहता है, ये चीजें केवल और केवल वही जानता है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा चुका है। शासनादेश का जल्द अनुपालन होगा। 1 अप्रैल से सभी को बाहर किए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। तो कुल मिलाकर के आज की को जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, तो हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।